फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन हम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां बिहार के बाद भर्तियों का वहां पे क्या है, बाहर है। तो चलिए, बिहार के बाद ऐसा कोई राज्य जो भर्तियों पे भर्तियां देता जा रहा है तो वो है हमारा राजस्थान, जहां पे आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यहाँ तक कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर तक की भर्तियां देखने को मिल रही हैं। चलिए, तो यहाँ पे जितनी भी मतलब उसकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के साथ साथ ये टीजीटी, पीजीटी और यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। तो चलिए, इस पर बात कर लेते हैं कि क्या इसकी योग्यता है, क्या इसकी लास्ट डेट है, टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी कितनी है तो आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पे 575 है। तो यहाँ पे का मतलब एक वैकेंसी का जो रेशो देखा जाए तो काफ़ी ठीक ठाक कहा जा सकता है, क्योंकि हायर में इतनी वैकेंसी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए, तो यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे अवेलेबल रहेगा। दोनों की जो लिंक रहेगी वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक कोई भी नई न्यू अपडेट जो कि आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पे देखिए, 30 विषयों के लिए, ठीक है, कितने, तो 30 विषयों के लिए 575 पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। और ये कैसे हैं, तो कुल रिक्तियों के पदों की संख्या वृद्धि या कम भी हो सकती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, कम होने के तो कोई चांसेस होते नहीं है कि कहीं पर भी कोई भी नोटिफिकेशन आए, बट वृद्धि होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं। चित्रकला की अगर बात की जाए तो पद चित्रकला में कितने मिलेंगे, 8, अर्थशास्त्र में 23। तो ये जरूर देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी वाइज आपकी, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं कैटेगरी वाइज और बता दूंगी। ओवरऑल देख लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में, कौन से में आपको अधिक पद देखने को मिल रहा है रिक्त, उसी के हिसाब से आप अपना क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि चांसेस यहाँ से शुरुआत होती है कि आप उस रेस में कहाँ तक जा सकते हैं। अंग्रेजी में 21 और यहाँ पे जीपीईएम में 1 होता है, भूगोल में 60 है और हिंदी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 58 है, इतिहास में 31 है, इतिहास में भी ठीक ठाक है, हिंदी में भी आपका गृह विज्ञान में 12 है, संगीत की अगर बात की जाए तो 4 है और संगीत कंठ में अगर बात की जाए तो 7 है। इस तरह से फारसी में 1 है और यहाँ पे दर्शन शास्त्र में 7 है और राजनीति की बात की जाएगी तो यहाँ पे 52 है। अगर मनोविज्ञान की बात की जाए, साइकोलॉजी की, तो यहाँ पे 7 है, लोक प्रशासन में 6 है। तो यहाँ पे और देख लेते हैं। संस्कृत की बात की जाएगी जो कि लैंग्वेज है तो 26 है। सोशलॉजी में आपका 24 है, यानी समाजशास्त्र में, सांख्यिकी में 1 है और यहाँ पे टीडी एंड पी में 2 है और उर्दू में 8 है और वनस्पति शास्त्र में यहाँ पे 42 है। और बात की जाए रसायन, यहाँ पे रसायन शास्त्र की, तो यहाँ पे 55 है, गणित में 24 है, भौतिक शास्त्र में 11 है और प्राणिज्य शास्त्र में अगर बात की जाएगी तो 38 है और यहाँ पे ABST की अगर बात की जाएगी तो 17 है और व्यावसायिक प्रशासन की बात की जाएगी तो यहाँ पे 10 है। उसके बाद दैन यहाँ पे बात की जाती है तो EAFM की बात की जाती है तो 8 है, विधि में 10 है और नृत्य में यानी डांसिंग में 1 है। तो इस तरह से ओवरऑल यहाँ पे बन जाता है 575। तो इतनी टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। चलिए, तो इसमें आगे और बात करते हैं कि क्या है इसकी लास्ट डेट, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से, कि आपको तब तक फॉर्म फिल करना ही करना है। तो यहाँ पे देखिए, कार्मिक विभाग की अधिसूचना 15/3/2013 से 19 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ी पात्रता, ये जरूर देख लीजिएगा अगर आप प्लेयर ग्रुप से किसी से डाल रहे हैं तो, कि जो भी वहाँ पर रखी गई थी। चलिए, यहाँ पर अदर बात करी जाएगी तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एज लिमिट जो रहेगी वो 21 से कितना है, 40 साल है। और यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा वो भी बता दिया जाएगा। अगर वेतनमान की बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका जो वेतन ग्रेड है वो मतलब बहुत अच्छा पैकेज है। और तो इस तरह से यहाँ पे साक्षात्कार की इस पर डिटेल कर लेते हैं। उक्त पदों की अपेक्षित यहाँ पे शैक्षिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो तथा सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। यानी आप अगर फाइनल ईयर में है किसी भी एग्जाम के तो आप पात्र हैं, है ना, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसे आयोग द्वारा साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। जब आपको वहाँ पे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए तब तक आपका वो डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, साक्षात्कार का पहला दिन हो तब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मतलब वो डिग्री जब आप साक्षात्कार के लिए जाएँ, इंटरव्यू के लिए जाएँ, तो आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। मोटा सा इस तरह से इसे समझ लीजिए।
अगर यहाँ पे छूट की बात की जाएगी तो यहाँ पे जैसा आयोग हर उसमें देता है, इसी तरह का यहाँ पे भी छूट का प्रावधान है। यानी राज्य का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोरों को कितना, तो 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन है एज का। ठीक है, देन इसके बाद ही यहाँ पे देखिए पुरुष अभ्यर्थी भी इसी में आ जाएंगे, तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। सामान्य वर्ग की अगर महिला की बात की जाएगी तो इन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन है। और राजस्थान की अगर बात की जाती है जितने भी यहाँ पे, तो उन्हें 10 साल का। ठीक है, क्योंकि औरों को कितना 5 का है, बट राजस्थान राज्य के, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है राजस्थान राज्य के, तो वहाँ पे 10 साल का। विधवा, विच्छिन्न और तलाकशुदा महिला किसी भी स्टेट से हो, उसको भी कोई एज में, मतलब यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे सामान्य वर्ग की महिला को भी कोई एज में लिमिट नहीं है, वो कभी भी अप्लाई कर सकती है। बाद बाकी यहाँ पे जिसमें राजस्थान लगा वहाँ रिजर्वेशन केवल राजस्थान अभ्यर्थी के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगर आपको अगर एज से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर बताते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ राजस्थान लगा वहाँ रिजर्वेशन केवल और केवल राजस्थान अभ्यर्थियों के लिए है। आवेदन की अवधि की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका 12/1/2025 से दिनांक यहाँ पे याद रखेंगे 10/2/25 रात्रि 12 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ये नोटिफिकेशन अभी एक्टिव है, तो 12/1 से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म कब हो जाएगा, 10/2 को। तो चलिए और देख लेते हैं इसमें डिटेल। ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप दोनों पे मिल जाएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे कंसीडर विद द पोस्ट ऑफ द क्या है, तो यहाँ पे याद रखिएगा 75 यहाँ पे वो है मार्क्स, और टाइमिंग क्या रहेगा, 3 घंटे रहेगा। तो इस तरह जनरल स्टडी राजस्थान का क्या इतना है, 50 क्वेश्चन है, 2 आवर्स है। तो इस तरह से ओवरऑल कितना है, तो 200 का आपका जो रहेगा पेपर रहेगा, उसमें से आपको पासिंग, मतलब उसमें से आप मतलब जो कट ऑफ आए उसमें आप आ सकें, इतना इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यानी 50 नंबर का आपका राजस्थान होगा, ये बात मान के चलिए। राजस्थान की जनरल स्टडीज़ यानी जीएस होगी राजस्थान की 50 नंबर के बाद, बाकी आपका सब्जेक्ट होगा। इंटरव्यू की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे इंटरव्यू सेल कैरी कितना रहेगा, तो 24 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो मतलब नंबर है आपके 24 इधर और 50 उधर, तो यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे याद रखेंगे आप 74 नंबर करीबन आपकी मतलब उसी स्टेट से, या कहेंगे 74 नंबर आपको स्टेट ही दे जाएगा। यानी इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया तो यहाँ से 20 से 24 का है, तो 20 से नीचे मार्क्स नहीं आएंगे। और अगर आपने राजस्थान अच्छा कर लिया तो 50 से नीचे यानी 45 से नीचे के आपके चांसेस नहीं बनेंगे। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि यहाँ पे ब्लू ब्लैक पॉइंट पेन ही आपको यूज़ करना है, पहले से ही मेंशन कर दिया है। ऑप्शन 5 होंगे यहाँ पे बिहार की तरह, 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरह से यहाँ पे पहले से ही सब कुछ मेंशन है। ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगा। अगर यहाँ पे अदर डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर कुछ ऐसा लगेगा हमें छूट गया, हाँ, परीक्षा का स्ट्रक्चर यानी आपको कितनी फीस पे करनी है फॉर्म के लिए, तो सामान्य या अनारक्षित या पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल यानी आपके अति पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 600 रुपये देने होंगे। और बाद बाकी यानी आरक्षित वर्ग के और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग उनको कितने हैं, तो यहाँ पे 400 रुपये हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर को भी 400, और जो आपके पीडब्ल्यू होते हैं यानी आपके दिव्यांगजन उनको आपको 400 पे करने, मतलब सामान्य को 600, अदरवाइज अदर जो भी है उनको सबको 400 पे करने होंगे। तो यहाँ पे इस तरह का फ़ीस का स्ट्रक्चर है। तो मे भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा होगा, अगर फिर भी बचता है तो हम आगे नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।